भारत के आदमी को समझाना और मेंढक को तोलना, ये बराबर काम है। मेंढक को आप पल्ले में रख के जाओ और दूसरा पकड़ने जाओ, ये पहला नहीं मिलेगा, ये इतने मार जाता है जब। मेरे को बहुत दुख होता है इस बात का कि भारत के आदमी को इतना क्यों समझाना पड़ता है। आप देखना, भारत में पशु पक्षी जल्दी समझते हैं, जबकि वो भी भारत के ही है। यहां कुछ किसान हैं, हाथ खड़ा करें एक बार, काफी है। आप एक बैल को खेत से पहली बार घर लाओ और 9 दिन लगातार उसी रास्ते से लाओ, 10वें दिन आप उसके रस्ते खेत में छोड़ देना, घर आ जाएगा। क्यों? आपने उसको 9 दिन समझाया है। हम 21 साल से समझा रहे और बैल को नहीं, बैल को नहीं। और बहुत सोचने का विषय नहीं है ये। अब अवनीश जी बार बार मेहनत करते हैं, पहले महावीर जी को, उनके पहले जय नारायण जी को बुलाया, कभी किसी को बुलाते हैं, आज मेरे को, फिर आगे किसी लीडर को। वो चाहते हैं सबका बिजनेस बढ़ना चाहिए मथुरा में। अब अगली बार वो मीटिंग लेंगे, तो अगली बार मथुरा में मीटिंग होगी, आप लोग आओगे? आओगे? आज समझ में नहीं आई बात? हाँ, ये तो सोचने का विषय है। और मैं ईमानदारी से सुबह अवनीश जी से मैं पूछ रहा था, होटल में भूपेन जी और अवनीश जी थे, आरसीएम के लिए मीटिंग की क्या आवश्यकता है नरेश? मैं इनको पूछ रहा था, आप आरसीएम जब नहीं करते थे नहाते थे? बोले हाँ। मैंने कहा कितनी बार? बोले 1 बार। मैंने कहा अब आरसीएम में आके? बोले अभी भी 1 बार। मैंने कहा नया काम क्या किया? भाई नया क्या किया? भाई मीटिंग तो इस चीज के लिए होनी चाहिए। ये आदमी 20 साल से नहाता नहीं, इसको समझाओ कि भाई नहाया कर, कहीं से निकलता है, स्मेल गंदी आती है यार, इसके लिए मीटिंग की आवश्यकता है। ये पहले से लक्ष्य से, हमाम से, लाइफ बॉय से नहा रहा है, अब हम कह रहे हैं सेंसेशन से ना, इसमें क्या मीटिंग चाहिए? और देखना, जो आदमी 2 रोटी खाता है ना, इतना बुद्धि रखता है, आप देखना किसी अनाड़ी आदमी को पूछ लेना कि यहाँ ये साबुन 20 की है और 4 दुकान छोड़ के 19.5 में मिलती है, वो बिना पूछे उस दुकान पे चला जाएगा। वो भी समझता है 50 पैसे का फायदा है। अब उससे मीटिंग करने की आवश्यकता नहीं है, इतनी बुद्धि रखता है। भाई हमारे प्रोडक्ट मार्केट से रेट कम है, कंटेंट अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है, रिटर्न पैसा मिलता है, इसमें मीटिंग की क्या आवश्यकता है? भाई आप आरसीएम के पहले कपड़े पहनते थे, अभी पहन रहे हो, इसमें क्या मीटिंग चाहिए? मीटिंग तो तब चाहिए आप 25 साल से कपड़े नहीं पहनते, फिर आपको मीटिंग की जरूरत है। भाई साहब, समाज में बिना कपड़ों के अच्छा नहीं लगता, कपड़े पहना करो, इसके लिए मीटिंग चाहिए। मैं इसीलिए 7 साल तक नहीं आया मथुरा। मैंने कहा आरसीएम के लिए मीटिंग की क्या जरूरत है? तो करना चाहिए 5 साल। करना किसके लिए है? आने वाली पीढ़ी। ये जरूर ध्यान रखना, जिस आम खा रहे हो, जिस पेड़ के, वो आपने नहीं लगाया, वो दादाजी लगा कर गए थे। आपको ये पेड़ अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए लगाना है। सबसे पहला काम आज करना, जो पहली बार आए हो तो आईडी लगाना, जिसके साथ भी आए हो। उसके बाद यहां बहुत सारे पीयूसी हैं, यहां आए होंगे हमारे पीयूसी होल्डर। सबसे पहला काम करो 100% प्रोडक्ट यूज। ये सबसे पहला काम करना है। क्यों करना है? पूरी दुनिया में जितनी बीमारी टोटल देशों में मिलकर है, उससे ज्यादा अकेले भारत में। पता है क्यों? भारत का व्यक्ति 20 साल तक जब बड़े बड़े सपने देखता है ना, देखना, फिर उसके बाद वो पैसों के पीछे भागता है। ना समय पे सोएगा, ना समय पे उठेगा। 4 बजे भाग रहा है, रात को 12 बजे आ रहा है। आप बॉम्बे जाओ, मशीनी जिंदगी है। मैं मीटिंग करने जाता हूं बॉम्बे, ना ठंड देखता है, ना धूप देखता है, ना बरसात देखता है। और 40 साल का जब होता है तो पैसा तो कमा लेता है, लेकिन स्वास्थ्य खो देता है। और जब वो 50 साल का होता है, डॉक्टर से मिलता है, डॉक्टर को बोलता है सर स्वास्थ्य चला गया। डॉक्टर बोलता है पैसे? पैसे कमा लिए। तो डॉक्टर बोलता है जो कमाए इसको ठीक करने के लिए खर्च कर दो।
क्या बचा आपके पास? ना हेल्थ बची ना वेल्थ बची। और आरसीएम पहले दिन से कहता है यहां हेल्थ भी रहेगी और वेल्थ भी रहेगी, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। मैंने जब आरसीएम शुरू किया था, मेरा एक सीडी है कोलकाता का, आप उसमें मेरी हेल्थ देखना, बहुत वीक है, मूछें हैं, स्किन कम लटकी हुई है ना। अभी मैं पहले से अच्छा हूं, अभी और 20 साल बाद मिलोगे मैं और अच्छा मिलूंगा। ये आरसीएम के प्रोडक्ट का कमाल है। मैं अभी 1 महीने पहले मेरी मिसेस को कह रहा था, मैं अगर आज जॉब में होता मैं बूढ़ा हो जाता, ये फैक्ट है, बूढ़ा हो जाता। अभी मैं अच्छा हूं आरसीएम की वजह से। ये ओरिजिनल है और नेचुरल है, ओरिजिनल है और नेचुरल है। 7 साल का पोता है मेरा, बेटा नहीं पोता। और ये जो मेरी एज रनिंग चल रही है वो 56 है। अभी 15 जुलाई को 56 कंप्लीट हो जाएगा, 57 में इंटर हो जाएगा। और आज भी मेरी एनर्जी 25 साल के लड़के से ज्यादा है। मैंने दिखाया ना आज 12 साल के बच्चे में क्या एनर्जी। मेरा व्रत है आज एकादशी का, और आज भी मेरी इतनी एनर्जी है कि अगर आप में रात के 12 बजे तक यहाँ बैठने की ताकत हो तो मैं बिना पानी पिए रात के 12 बजे तक नॉन स्टॉप बोलने की ताकत है। तो आरसीएम का प्रोडक्ट सबसे पहले आपको पैसे के लिए नहीं खाना चाहिए, सबसे पहले हेल्थ के लिए खाओ, आपकी हेल्थ अच्छी हो। आज आप मार्केट में देखो 40% लोग ओवरवेट हैं, कोई यहां तक, कोई यहां तक। बढ़ता जा रहा है यहां तक, यहां। और इसको पूछो ये क्या है, वो देखना शर्म महसूस नहीं करता, गर्व महसूस करता है। पता क्या बोला, आप समझते नहीं मैं खाते पीते परिवार से हूं। मतलब पेट बड़ा आदमी, खाते पीते परिवार मतलब पैसे वाला। उसको कहो भाई साहब इनका पेट अंदर है, बोले ये तो कुपोषण का शिकार है। मतलब पेट बाहर होना ये पैसे की पहचान है। तो फिर मुकेश अंबानी का तो वहां तक होना चाहिए भाई। जब वो निकलते तो पहले 4 लोग तो पेट लेके निकलते। लोग पूछते भाई साहब आदमी का, आदमी अभी आएगा, अभी पेट आया है, आदमी पीछे है। पेट बाहर होना मतलब आपका डाइजेशन बिगड़ा हुआ है। याद रखना, अगर पेट का डाइजेशन बिगड़ गया तो आपको नई 50 बीमारियां जन्म लेंगी। आप हंसी के पात्र बनते हो, आपको महसूस नहीं होता, आपके सामने लोग नहीं बोलते, आपके पीछे लोग बोलते हैं। जब आप मार्केट में निकल जाते हो ना तो पीछे से लोग बोलते हैं कि आज तक इतना बड़ा पेट महिलाओं को तो देखा। बस मैं आगे नहीं बोलना चाहता, सब ये गर्व से घूम रहा है। अभी मैं एक ताजा किस्सा बताऊं आपको इंदौर का। इंदौर में हमारे एक दोस्त है, उनके एक रिश्तेदार है, काफी हेल्थ है। तो एक दिन घर से निकले वो, तो आप देखना घर के बाहर शूज रैक रखा हुआ होता है सबके। तो अब शूज रैक में बच्चे क्या होते हैं, थोड़े चंचल होते हैं, ये 3-4 साल के, ये किधर भी चप्पल निकाल देते हैं, बड़ों का किधर भी कर देते हैं, तो मिक्सिंग हो गए चप्पल। तो अब इनका कोई हम उम्र भाई होगा, तो इन्होंने एक पैर डाला, जहां इन्होंने उतारे एक पैर में डाल लिया, दूसरे में डाल लिया, चले गए। एक हरे रंग का, एक नीले रंग का। अब जो देखे वो हंस के निकल जाए, तो हंस के निकला तो इनको ऐसा लगा यार मेरे फेस पे कुछ लगा हुआ है, ऐसा हाथ पे, ठीक है। फिर दूसरा आया, वो हंस के निकल गया। फिर ये कार के पास गए, उसके कांच में देखा, शीशे में, बोलिए बाल वाल सब ठीक है, हंस के निकले। 4 आदमी हंस के निकल गए। फिर 5वां आया, वो इनका मिलने वाला था, वो भी हंसा। तो इन्होंने कहा तू रुक, 4 लोग और हंस के गए हैं, तू 5वां है, तू ये बता गड़बड़ क्या है। तो वो बोलता है देखो देखो। बोले क्या देखो, बोले देखो नीचे। बोले देखो क्या, अरे बोले नीचे देखो तो सही। बोले हुआ क्या, बोले चप्पल देखो आपके। बोले क्या हुआ चप्पल में, बोले एक नीला एक हरा। फिर उन्होंने देखा,
नीला, हरा, ऐसे तो दिखता ही नहीं ना। ऐसे दिखता तो घर में से ठीक ही पहन के आते ना, वो कभी दिख जाते कि सब पहन लिया। वो तो ऐसे दिखा, ओ नीला, एक हरा। तो आरसीएम पहला किस लिए करना है? स्वास्थ्य। आप फिट रहनी चाहिए। और आपका क्यों फिट रहना जरूरी है, बहुत ध्यान से सुनना। कभी प्रैक्टिकल देखना, मथुरा रेलवे स्टेशन पे जाना, राजधानी निकलती है ना, उसके पीछे कम से कम 20 बोगियां हैं। उन 20 बोगियों में कोई ताकत नहीं है, उस इंजन की ताकत है। वो जिस दिन फेल हो गया, ये 20 बोगी जगह पे रुकती है। आप घर के मुखिया हो ना, जिस दिन आपकी हेल्थ बिगड़ती है, पूरा परिवार रुक जाता है उसी बोगियों की तरह, कोई वैल्यू नहीं है उनकी। तो मेरा ये कहना है, घर के मुखिया को तो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसको तो 100% प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, क्योंकि वो राजधानी का इंजन है। पूरा परिवार, वो 20 बोगियों का डब्बा है उसके परिवार में जितने भी लोग।